वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, जिसको लिखा है विक्रम सेठ नाम के राइटर ने। ये जो उनकी पोएम है मैपिंग्स नाम के उनकी पोइट्री के कलेक्शन से लिया गया है। और यहाँ पे जो राजा बताया गया है वो एकदम जस्ट और प्लासिड है। प्लासिड का मतलब होता है काम, और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी एक्साइटेड ना हो जाए। तो इस स्टोरी को कपलेट्स के फॉर्म में लिखा गया है। लेट अस सी द पोएम। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लासिड किंग। तो वो ये बताता है कि जिस जगह की वो कहानी बताने जा रहा है वहाँ पे एक बहुत ही जस्ट और एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थ्रूफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। तो राजा ने ऐलान किया कि वहाँ पे एक आर्च बनवाई जाए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक नज़ारा देगी उनके आने वाले लोगों को, और जो ट्रायम्फली मतलब एक विक्ट्री का सिंबल बन के दिखाई देगी। स्पैन द मेजर थ्रूफेयर, थ्रूफेयर मतलब जो मेन रोड की एंट्रेंस पे बनेगी। एडिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, चाहे वो मॉरली हो चाहे इंटेलेक्चुअली हो। स्पेक्टेटर्स जो भी वहाँ से गुजरेंगे। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड दैट थिंग, दे डिड सो बिकॉज ही वॉज द किंग, सिंस ही वॉज द किंग, क्योंकि वो राजा ने कहा था तो उन्होंने जाके कार्य कर दिया। द किंग रोड थ्रू द डाउन द थ्रूफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर। तो राजा वहाँ से निकला और राजा ये चाहता था कि वो जाके देखे कि वहाँ पे स्पेक्टेटर्स कैसे हैं। Under the arch he lost his crown, the arch was built too low, a frown appeared on his placid face, the king said, this is a disgrace, the chief of the builders will be hanged। तो अब राजा जब वहाँ से निकले तो उस आर्च को थोड़ा नीचे बनाया गया था, जिसकी वजह से उनका क्राउन वहाँ से टकरा के गिर गया और उनके चेहरे पे एक फ्राउन आ गया, एक फेशियल एक्सप्रेशन आ गया, जो कि अब राजा बोलते हैं कि ये बहुत दर्दनाक चीज़ हुई है, बहुत ही डिसग्रेसफुल चीज़ हुई है, और अब जो बिल्डर्स है उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज, गैलोज मतलब होता है फांसी का फंदा। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स वॉज लेड आउट, ही पास द किंग, ही गेव अ शाउट। और जब वो वहां से गुजर रहा था, जब उसको बंधक बना के ले जाया जा रहा था, वो चिल्लाने लगा, ओ किंग इट वॉज द वर्क्समैन फॉल्ट, ओह सेड द किंग एंड कॉल्ड अ हॉल्ट। क्योंकि ये राजा बहुत ही सत्यवादी था, उसने उसकी बात सुनी, और यहाँ पे शुरू होता है इनका ब्लेम गेम। वो बोलता है मेरी गलती नहीं है, वर्कमैन की गलती है कि उन्होंने गलती से दीवार ऐसी बनाई है। टू द प्रोसीडिंग्स बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर नाउ ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। द वर्कमैन लुक सरप्राइज्ड एंड सेड, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। तो अब यहाँ पे वो बोलता है राजा कि अब मैं सारे वर्कमैन को पनिश करूंगा और उनको फांसी पे एक एक करके चढ़ाया जाएगा। बट जैसे ही सारे वर्कमैन आ जाते हैं वो अपनी कहानी बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो ब्रिक्स बनाई गई थी वो गलत साइज की थी। समन द मैसन्स, इतने में राजा बोलता है कि यहाँ पे जितने भी मैसन्स हैं उनको बुलाया जाए जो ये काम करते हैं ईंट बनाने का। द मैसन्स स्टूड देयर क्विवरिंग, वो बेचारे आके वहाँ पे घबराने लगे और वहाँ पे आके खड़े हो गए। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। अब यहाँ से वो ब्लेम जाता है एक आर्किटेक्ट के ऊपर कि आर्किटेक्ट की गलती है, हमारी गलती नहीं है। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन that you shall be hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plans when I showed them to you. So अब यहाँ पे आर्किटेक्ट आता है और राजा कहता है कि अब मैं तुम्हें फांसी पे देने वाला हूँ, तुम्हें सज़ा। तो वो बोलता है राजा जी आप ये भूल रहे हैं कि आपने ही कुछ चेंजेस कराए थे जब मैंने आपको पूरे प्लान्स बताए थे। द किंग हर्ड दिस, द किंग वॉज सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। तो अब ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका सिर तो जाते जाते बचा था। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लासिड किंग ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग, आई नीड सम काउंसिल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। तब राजा बोलता है कि ये तो बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, मैं क्या करूं, मैं तो अपने शब्दों में फंस गया हूं, मुझे किसी की एडवाइस, किसी का काउंसिल चाहिए, मुझे इस देश का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मुझे मिलवाया जाए। द वाइसेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट नै कैरी टू द रॉयल कोर्ट, क्योंकि वो आदमी इतना बुढ़ा था कि उसको कैरी करके लाया गया। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयरफॉर वाइज वॉज ही। ये अजम्पशन गलत होता है, वैसे तो ये स्टोरी में बताया गया है। इट इज़ बेसिकली अ ह्यूमरिस्ट सटायरिकल स्टोरी कि हमारा समाज ये सोचता है एज के साथ मैच्योरिटी आ जाती है। बट इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश, ट्रूली द आर्च इज दैट बैंग द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। तो ये आदमी ये सजेशन देता है क्योंकि इस आर्च ने इस क्राउन को बैंग किया है, तो हम इस क्राउन को ही हम इस आर्च को ही फांसी पे टांग देते हैं। टू द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लेड, स्कैफोल्ड क्या होता है,
जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, मारा जाता है, आर्च को ले जाया गया। व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड, यहाँ पे काउंसलर बोल पड़ता है, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी, हम इस चीज़ को कैसे टांग सकते हैं फांसी पे जिसने आपका सर छुआ है। ट्रू, म्यूज द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वॉज मटरिंग अलाउड। अब जो लोग थे उनमें तहलका मच चुका था क्योंकि अब वो चाहते थे किसी की फांसी को देखना। द किंग परसीव दे मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑन फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, द नेशन वॉन्ट्स अ हैंगिंग, हैंग्स मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली। कि यहाँ पे किसी ना किसी को फांसी पे तो चढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक सत्यवादी राजा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इंसाफ करना है। The noose was set someone high, each man was measured by and by. Noose का मतलब होता है लूप जिसमें नॉट बनाई जाती है जो कि फांसी का फंदा है, और एक एक आदमी को मेजर किया गया। But only one man was so tall he fitted one man, that was all. सिर्फ एक ही आदमी था जो उस हाइट को अचीव कर पाया, जो एक आदमी इस नूज पे फिट बैठ रहा था। He was the king, his majesty was therefore hanged by royal डिक्री। तो राजा जी खुद की ही बलि चढ़ गए एंड ही फाइनली डाइड। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर, फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। अगर हमें कोई नहीं मिलता तो ये जो डिसऑर्डरली टाउन है ये शायद ताज के खिलाफ चला जाता। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। कितनी बड़ी आयरनी है इस बात में जब वो ये कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। राजा जी अमर रहे और राजा जी तो मर गए। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन सेंट आउट हेरल्ड्स और टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा डिलेमा हो गया, बहुत ज़्यादा सोचा, और प्रैक्टिकल माइंडेड होने के नाते उन्होंने हेरल्ड्स मतलब होते हैं वो लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं जो ढोल नगाड़े लेके जाते हैं, और अपने पुराने राजा के नेम में उन्होंने ऐलान करवाया, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ द स्टेट, कि अब जो यहाँ से निकलेगा वो इस स्टेट का रूलर चूज करेगा। एज इज अ कस्टम दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, जैसे हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। अ मैन पास बाय द सिटी गेट एन इडियट, एक आदमी यहाँ से निकला जो कि फूलिश आदमी था। द गार्ड्स क्राइड वेट, हु इज टू बी द किंग, डिसाइड, तुम बताओ राजा कौन बनेगा। अ मेलन द इडियट रिप्लाइड, तो उसने कह दिया मेलन, तरबूज। दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक मेलन्स, तो उसको हर चीज़ में मेलन्स ही दिखते थे, उसने मेलन्स बोल दिया। यू आर नाउ आर किंग, द मिनिस्टर सेड, क्राउनिंग अ मेलन, देन दे लेड carried the melon to the throne and reverently set it down। तो इस तरीके से एक तरबूज इनका राजा बन जाता है। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी के आगे का पार्ट ये है, this happened years and years ago when now you ask the people, so your king appears to be a melon, how did this happen? They say, well, on account of customary choice if his majesty rejoice। तो लोगों से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे राजा एक तरबूज क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। इन बीइंग अ मेलन दैट्स ओके विद अस, एंड फॉर हु आर वी टू से what he should be as long as he lives us in peace and liberty। जब तक वो हमें पीस और लिबर्टी में रहने देते हैं हमारे लिए यही काफ़ी है। द प्रिंसिपल ऑफ लेजार्स फेयर सीम टू वेल एस्टैब्लिश्ड है। लेजार्स फेयर क्या होता है? द पॉलिसी ऑफ लीविंग थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस। तो लोग यहाँ बहुत मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।